Hello, my dear students. Good morning, good noon, good evening. Whatever you feel better to connect with me. I'm happy to connect with you in all these ways. So चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन रहेगा हमारा 8th और इससे पहले बहुत सारा सिलेबस आपके लिए अपलोड हो चुका है, वो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं एक कदम आगे। इसमें दिया हुआ है लेसन नंबर 8 हैज़ हैव और पेज नंबर रहेगा आपका 52। क्लास है फर्स्ट। हैज़ और हैव का यूज़ करना आज हम सीखेंगे। मीनिंग तो वैसे हैज़ का होता है और हैव का रहेगा पास होना, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ हो वो भाई हमारे पास है, ठीक है। वैसे हैव एक इरेगुलर वर्ब के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको मेन वर्ब ना दिखाई दे, ऐसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आपको इस सेंटेंस में कई बार दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। आपको पिक्चर देखनी है और उसकी हेल्प से फिलअप करना है। देखिए फर्स्ट है जीतू। अब जीतू हैज़ क्यों लगाया, इसने रेड कलर में इसको मेंशन किया। अब हमको यही सिखाना चाहता है कि हैज़ कब लगेगा और हैव कब लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सा हैज़ है वो लगेगा आपका सिंगुलर के लिए और जो सा हैव है वो लगेगा आपका प्लूरल के लिए। अब बच्चे कहेंगे ये क्या होता है, तो सिंगुलर एक वचन होता है, प्लूरल बहुवचन होता है। मतलब कि आपका एक चैप्टर आया था 1 to many, मतलब कि एक से मैनी हो जाना, ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाना, एक वचन से बहुवचन हो जाना। एक चीज़ से ज़्यादा अगर 2 हो या 200 हो वो बहुवचन में ही गिनी जाएगी, मीन्स प्लूरल में गिनी जाएगी। और प्लूरल के साथ आएगा आपका हैव और सिंगुलर के साथ आएगा आपका हैज़। सिंगुलर मीन्स एक इंसान, एक वस्तु, एक चीज़, एक जगह का नाम, और बहुवचन मीन्स बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट है जीतू। अब जीतू तो एक ही है, तो जीतू के साथ क्या लगेगा, एज लगेगा, हैज़ लगेगा। और आइसक्रीम के साथ इसने एन क्यों लगाया, क्योंकि आइसक्रीम जो सा आई से स्टार्ट हो रहा है वो आपका वोवल है और वोवल के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल भी यहाँ पे सिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्या, ये भी एक ही है, तो ये भी क्या आएगा, हैज़ करली हेयर। नेक्स्ट वन इज जूली हैज़ अ हैट हर हेड, तो वो भी एक इंसान है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट में है वो भी एक ही खरगोश ली हुआ है, तो यहाँ पर भी हैज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे इंसान, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, हल्दा एंड दीप्ति हैव बाईसाइकिल। अब आपको हैव का यूज़ करना भी सिखाया गया है। एक से ज़्यादा होते ही हैव लग जाएगा, 2 हो या 20 हो, हैव ही लगेगा। नेक्स्ट है द ट्रीज़। अब ये देखो ट्रीज़ के पीछे ना एस लगा है, TREES, ये एस लगा है ना, ये किस चीज़ के लिए, बहुवचन के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। नेक्स्ट है द बेबी हैज़। बेबी एक ही है यहाँ पर, तो आपका क्या लग जाएगा, हैज़। और फिर है चिल्ड्रन। चाइल्ड होता तो हम हैज़ लगा देते, CHILD, चाइल्ड एक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है तो हैव लगेगा। फिर है द नाइट एंगल, ये तो एक ही है, हैज़ अ स्वीट वॉइस, इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट होती है तो हैज़ लग जाएगा। अब इसने क्या बताया हुआ है, ऑब्जर्व द सेंटेंस केयरफुली। आपको ये सारे के सेंटेंस केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं। और हैज़ कैसे लगा है, 1 के लिए, और हैव कैसे लगा है, मोर देन 1 के लिए। इसने बताया भी हुआ है कि मोर देन 1, एक से ज़्यादा होते ही आप क्या लगा दोगे, हैव लगा दोगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब ये एक से ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए इसने यूज़ करना बताया है, फिर भी अगर एज ए रूल चलो तो आप रूल क्या होता है, हैज़ किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ आपका क्या लगेगा, हैज़। और नेमिंग वर्ड किसी का नेम आ जाए तो, जैसे इसमें दिया हुआ था ना, सभी में नेम दिए हुए थे, ये नेम के साथ हैज़ लगेगा। अब आ जाएगा यूज़ ऑफ हैव। हैव का कहाँ यूज़ होता है, आई, वी, यू, दे और नेमिंग वर्ड डैट इंडिकेट मोर देन 1। अगर कोई नेम है वो इंडिकेट एक से ज़्यादा वर्ड्स, एक से ज़्यादा थिंग्स को कर रहा है, तो हैव हो जाएगा। तो मैं एक ही याद रखती हूँ, दूसरा अपने आप जो बच गया वो हैव रह गया। मैं हैव के साथ क्या यूज़ कर लेती हूँ, आई, वी, यू और दे, मैं बस इतना ही याद रखती हूँ, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा। बाकी जो बच गए फिर मुझे अपने आप ही पता लग जाता है कि हैज़ लगना है। थ्योरी बहुत हो चुकी है और हम चलते हैं अब आगे एक्सरसाइज की तरफ। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, और फ्रेंड्स में और अपने जो सा क्लासमेट का ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर करना है इसको। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है फीमेल कंगारू, कंगारू नहीं दिया हुआ, कंगारूज ऐसे दिया हुआ है, मतलब कि ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। फिर है ए फिश, देखो ए दे दिया, ए मीन्स क्या होता है, एक ही होता है ना, और फिश है, फिशिस तो नहीं दे दिया ना,
तो एक है तो एक के साथ क्या लगेगा, हैज़। फिर है माई एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर एक के बारे में ही बात कर रहा है तो हैज़ ए गिटार, उसके पास एक गिटार है। फिर एक कैमल्स, अब ध्यान से देखो कैमल के पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। एक कैमल की बात नहीं हो रही, बहुत सारे कैमल की बात हो रही है, मतलब प्लूरल में गया तो ये आ जाएगा हैव। फिर है वुड पेकर, कड़फोड़ा जो लकड़ियों को खाता है पेड़ से, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। और फिर एक कैट्स, अब एक कैट होती है तो मैं हैज़ लगा देती, लेकिन यहाँ पर कैट की जगह एस भी साथ में दिया हुआ है, कैट्स किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हैव, कैट्स हैव। और इसी के साथ ए पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। इसमें दिया हुआ लुक एट ईच पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस, पिक्चर को देखना है और करेक्ट करना है। फर्स्ट में द गार्डनर हैज़ अ स्पेड, ठीक है, यह हैव आएगा, यहीं पर करेक्ट करना है, हैज़ आएगा या हैव। आप देखो गार्डनर एक की बात की गई है, पिक्चर में भी एक है और रिटन में भी एक ही है, एक के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। सेकंड है नर्सिस, अब नर्सिस के पीछे ना एस लगा हुआ है तो हैज़ तो आएगा ही नहीं, तो क्या कर देंगे हम, हैव वाला टिक कर देंगे, हैव आएगा यहाँ पर। फिर द फोटोग्राफर हैज़ अ कैमरा, फोटोग्राफर एक की बात हो रही है तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। फिर है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ज़्यादा तो ये देखो डॉक्टर्स बोला है तो एस बोला है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। फिर है द बॉय हैज़ अ ग्रीन टाई, सही है, एक ही लड़का है और बॉयज़ तो लिखा ही नहीं, अगर ये बॉयज़ ऐसे लिख देता तो हैव आता, और अब क्या आएगा, हैज़ आएगा। बी भी कंप्लीट हो गया अब हमारा पार्ट। और सी में दिया हुआ है मेक 5 सेंटेंसेस, 5 वाक्य बनाने हैं आपको। यूज़ 1 वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब कि ये 3 आपको कॉलम दिए हुए हैं, 1 2 3, इन्हीं की हेल्प से आपको 5 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं और इन सब में से कुछ ना कुछ यूज़ करना कंपलसरी है। स्टार्टिंग में आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, फिर दिए गए हैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स, और फिर आपको आगे देख लो ऑब्जेक्ट है या फिर वर्ब है। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट मैंने बनाया हॉर्सेस, अब ये हॉर्सेस ना ज़्यादा हैं, ऐसा लगा हुआ तो ये हैव के साथ जाएगा। और उसके क्या होते हैं, घोड़ों के खुर होते हैं, वो चलते हैं ना जब सड़क के ऊपर टक टक करते हुए, गैलोप करते हुए, मतलब कि सरपट दौड़ना जिसको बोलते हैं वो। तो फर्स्ट सेंटेंस बन गया। सेकंड है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल है तो मगरमच्छ, हैव क्लीव उसके पंजे की बात हुई है। थर्ड है ए फिश हैज़ फिन्स, उसके पंख होते हैं, पेयर होते हैं, मतलब कि पेयर ऑफ फिन्स। फिर है एन ईगल हैज़ स्केल। फिर है एलिफेंट्स हैज़, ये देखो ये एलिफेंट एस लगा हुआ था, जहाँ भी एस लगा होता है मैं हैव लगा देती हूँ। ये क्रोकोडाइल के साथ भी था और ये हॉर्सेस के साथ भी था, लेकिन इनके साथ ए और एन लगा था, ए और एन का मतलब होता है एक, तो उसके साथ मैंने हैज़ लगा दिया। और बाकी यहाँ पर आप देखो तो इसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। हूव्स का मतलब खुर होते हैं, ट्रंक मीन्स सूंड होती है, फिन्स मीन्स पंख होते हैं, स्केल तराजू होता है और क्लेव पंजे होते हैं उसके। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट कंप्लीट। तो इसमें दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर से देख करके हमने एक को सिलेक्ट करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी कलाकारी नहीं करनी है इसके अंदर। तो फर्स्ट है जेन, अभी एक इंसान है, हैज़ अ लिटिल लैम्ब, तो एक इंसान है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़ आ जाएगा। सेकंड में है द बेबी बियर्स, एस लगा दिया, बियर्स मतलब कि एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, तो 2 हैं तो क्या लग जाएगा, हैव ए कोजी बेड, कोजी होता है आरामदायक, जैसे लक्स कोजी की आती है ना ऐड, लक्स कोजी, तो वो आरामदायक यहाँ पे बेड हो गया। फिर है निक, निक एक इंसान है, निक हैज़ ए बास्केटबॉल। फिर हो गया मिकी, मिकी भी एक है, मिकी हैज़ सम मार्बल, मार्बल होता है कंचे वाली गोलियाँ जो आप बचपन में खेलते थे ना, थोड़े से वो बना करके होल से मिट्टी के। और हो गया, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करके भी जाना। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, और अगर आपको और किसी क्लास का चाहिए हो या फिर और कोई पब्लिकेशन की बुक स्टार्ट करनी हो तो वो मुझे बता देना कि आपके स्कूल में कौन सी लगी हुई है, हम वही कर देंगे। एंड थैंक यू एंड बी कनेक्टेड विद मी।